आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक आत्मज्ञान और आत्मकल्याण गायत्री मंत्र के दाक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं इसी पुस्तक का आखिरी पैरा पृष्ठ 23 से। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी संपदा है। साथियों, पिछले वीडियो में जो पढ़कर सुनाया उसको ध्यान रखते हुए, उसको स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए लेखक आगे लिखते हैं, इस प्रकार जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, वे केवल स्वयं ही सुखी और सफल मनोरथ नहीं होते, वरन वे संसार में एक ऐसी धारा प्रवाहित करते हैं जो अधिक मनुष्यों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है। हमारे जीवन में सबसे सुखद और मूल्यवान वही क्षण है जब हम भौतिक जगत के माया जाल में अपने आप को तटस्थ करके आत्मानुभूति में पूर्ण रूप में स्थित हो जाते हैं। इन क्षणों को प्राप्त करने का सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब हम दिव्य सौंदर्य के सम्मुख होते हैं, अन्यथा नहीं। भौतिक जगत की संपत्ति इनको नहीं खरीद सकती। भौतिक जगत की संपत्ति इनको नहीं खरीद सकती और न संसार की ऊंची से ऊंची अवस्था, अधिकार अथवा शक्ति ही इनको प्राप्त करने में समर्थ है, क्योंकि ये वही क्षण हैं जब आत्मा शिशु सुलभ सरलता से अपने प्रियतम भगवान की अनुपम सुंदरता का पूजन करती है। मनुष्य का सुंदरतम अर्थात सर्वोत्तम सुखमय क्षण ही उसका सबसे अधिक मूल्यवान समय होता है। मानव अनुभूति की पराकाष्ठा अपने भाइयों पर शासन करने की अथवा संसार की किसी भी इच्छित मूल्यवान निधि को खरीदने की शक्ति में नहीं है। वास्तविक संपत्ति तो आत्मा की अनुभूति से प्राप्त होती है। सुख की व्यवहारिक मुद्रा अर्थात चलतू सिक्का प्रेम है। प्रेम से सब कुछ खरीदा जा सकता है। साथियों, सबसे अधिक धनी वही है। सबसे अधिक धनी वही है जो सबसे अधिक देता है। ऐसा देना सांसारिक धन के रूप में कदापि नहीं हो सकता। रुपया आना पाई केवल प्रतीक मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। कभी तो ये उन बेड़ियों के प्रतीक बन जाते हैं जो हमें संसार में बांधती हैं, और कभी उस प्रेम के जो हमें जड़वाद से मुक्त करता है। किंतु जीवन के सच्चे संपन्न अर्थात सुखद क्षणों में तो अधिकतर इनका प्रवेश ही नहीं होता। जिस संसार में हम चलते हैं, फिरते और बसते हैं, उसको यथार्थ रूप में समझने की चेष्टा अवश्य करनी चाहिए। साधारण मनुष्य की दृष्टि केवल सड़ने, गलने और नष्ट होने वाली वस्तुओं पर निर्णय दे सकती है, परंतु इस ऊपरी स्थूलता के पीछे बहुमूल्य आध्यात्मिक वस्तुओं का एक अनादि सागर है। अलौकिक संपत्ति
प्राप्त की एक बाढ़ है जिसके संबंध में हम प्रायः अनभिज्ञ हैं। तथापि यह आध्यात्मिक संपत्ति सबके लिए समान रूप से प्राप्य है। इसके लिए धनी दरिद्र की उपेक्षा नहीं। इस संपत्ति पर हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और वास्तव में इसी की प्राप्ति के लिए तो हमारा इस संसार में जन्म हुआ है। यदि हम इस आध्यात्मिक संपत्ति के जो अलौकिक सुंदरता की खान है अनुसंधान में तत्पर नहीं होते तो हमारा जीवन नीरस और निरर्थक बन जाता है। साथियों, आत्मीय भाइयों और बहनों, आत्मज्ञान और आत्मकल्याण ये पुस्तक कहीं से भी मिल जाए, प्राप्त करिए और इसका स्वाध्याय जरूर कीजिए। इसी पुस्तक के समापन करते हैं। आखिरी पैरा हम पढ़कर सुना रहे हैं। आइए आखिरी बातें पढ़कर सुनाते हैं। साथियों, संसार में आत्म कल्याण के सभी इच्छुक होते हैं, पर वास्तविक आत्म कल्याण तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान के लिए प्रयत्नशील हो। बिना प्रयत्न के कुछ नहीं मिलता। बिना आत्मज्ञान के जो आत्म कल्याण चाहते हैं वे बिना नींव मकान खड़ा करने की चेष्टा करते हैं। बिना नींव के मकान खड़ा करने की चेष्टा करने वालों को आत्मज्ञान या आत्म कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे लोग प्रायः विपरीत मार्गों को अंगीकार करके आत्म कल्याण के बजाय आत्मिक पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। इसलिए संसार में उच्च स्थिति की अभिलाषा रखने वालों को अवश्य ही आत्मा को जानने और उसी के आदेश पालन का सत संकल्प करना चाहिए। हमारा ज्ञान बाहरी तो है साथियों, लेकिन आंतरिक नहीं। आंतरिक शक्तियां ही हमें गवर्न करती हैं। आत्मा के चारों नौकर बताए गए हैं कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनके कार्यों को न जानना, इनको न जानना बड़ी भारी मूर्खता है। दुनिया भर की बातों को जानते हैं लेकिन अपनी शक्तियों को नहीं जानते। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये कौन है? ये आत्मा के नौकर हैं। मन अति सूक्ष्म है और शक्तिशाली। सूक्ष्म ही शक्ति संपन्न होता है, शक्तिशाली होता है। मन के ही द्वारा ये शरीर गवर्न होता है। बुद्धि मन से भी सूक्ष्म, चित्त मन बुद्धि से भी सूक्ष्म है, और अहंकार उससे भी सूक्ष्म है। मन, बुद्धि, चित्त से भी सूक्ष्म अहंकार। ये चार शक्तियां आत्मा के द्वारा जब गवर्न होने लगती हैं तब इस शरीर की वास्तविक गतिविधियां हमारी आत्मा की ओर उन्मुख होने लगती है। तो इसको जानने के लिए गायत्री महाविज्ञान पढ़िए और या गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों की व्याख्या जो हमने इसी वीडियो में पढ़कर, इस वीडियो के द्वारा पढ़कर सुनाई है। हमारे YouTube चैनल में सारी पुस्तकें, 24 पुस्तकें गायत्री मंत्र की
हमने पढ़कर अपलोड की है। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और जब चाहें सुन सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। तो सुनते रहिए साथियों कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।